राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की पहली झलक पाने के लिए क्या करना होगा। परमात्मा की पहली झलक जब हम पा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, किस तरह से पाई जा सकती है, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत भीखा जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें जी। ये जो आपका मन तंग करता है, हो सकता है आपको किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाए। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि बाणी है, साहब अलख अलेक निकट ही घट घट नूर ब्रह्म को धाम। अपने हर तारे नज़र में गो इन्हें पाती हूँ मैं, फिर भी दिल की उलझनों में हाय खो जाती हूँ मैं। लज्जते गम मेरी राहत, सोजे दिल मेरा सुकून। वक्ते रुखसत उनकी नज़रों ने जो सौंपी थी कभी, आज तक वह याद सीने में निहा पाती हूँ मैं। अपने दिल की खिलवत गाह में जैसे कोई गुमशुदा सी चीज़ पा जाती हूँ मैं। उनकी नज़रों ने न जाने चुपके चुपके क्या किया, दिल बहलता ही नहीं गो लाख बहलाती हूँ मैं। परमात्मा की एक बार झलक मिले, एक बार हमारी आँख राम से भरे, जब एक बार परमात्मा से हमारी झलक मिल जाती है, उसकी एक झलक आ जाती है, तो सारा जगत जैसा तुमने कल तक उसे जाना था विलीन हो जाता है और एक नए संसार या जगत का आविर्भाव होता है। कल तक तुमने जो जाना था वह झूठा था, माया था, परंतु अब जो प्रकट होता है सत्य है, कोई झूठ नहीं। परमात्मा की पहली झलक पाने से पहले तुम लोगों में भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच होती है, कोई जाति पाति होती है, कोई राधा स्वामी होता है, कोई गैर राधा स्वामी होता है, कोई ब्रह्म कुमारी होता है, कोई निरंकारी होता है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई स्त्री, कोई पुरुष, ये सब होता है। परंतु जब पहली झलक मिलती है तो ये पता चलता है कि अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख, ये सब तो एक ही है। फिर उसके भेदभाव छूट जाते हैं। कई दफ़ा मुझसे कई मित्र ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई तुम शुरुआत में तो बोलते हो राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, राधा स्वामी कहते हो, डेरा व्यास में भी जाते हो और सत्संग सेंटरों में भी जाते हो, तो ये राधा स्वामियों को भी तुम क्यों नहीं छोड़ते, इनको भी तुम क्यों खंडन कर जाते हो। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ
कि जब से उस राधा स्वामी के धाम ने मुझे खींचा, तब से मैं अब राधा स्वामी भी नहीं रहा। हाँ, एक स्वभाव है, स्वभाव के कारण मुंह से निकलता है, या तो राधा स्वामी नहीं कहूँगा तो प्रणाम कहूँगा, जय श्री राम कहूँगा, या वाहेगुरु कहूँगा, कुछ ना कुछ तो कहूँगा ही बात शुरू करने के लिए। और जब मैं राधा स्वामी बोलता हूँ तो ये मत समझ लेना कि मैं तुम लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो मेरे अंदर भी है और तुम लोगों के अंदर भी विराजमान है। हर किसी के अंदर घट घट में, पत्ते पत्ते में, कण कण में जो विद्यमान है, उसके प्रति अनुग्रह से मैं भर जाता हूँ। जब कोई व्यक्ति उस परमात्मा का हो जाता है तब वो इन सब चीज़ों से परे का हो जाता है। परंतु इस शरीर में जीता है व्यक्ति तो तुम्हारी जैसी भाषा उसी के अनुसार उसे बोलना पड़ता है। वरना बात तो मौन की है, चुप्पी की है, परम मौन में उतर जाने की है। अगर तुम लोगों को चुप भी कराना हो तब भी तो बोलना ही पड़ेगा कि चुप हो जाओ। मेरे जितने भी बोलने का कारण है, प्रयास है, वो इतना ही प्रयास है कि तुम सब मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। अब तुम लोग जाप करते हो, कोई भी नाम जप करते हो, किसी का भी, तो नाम जप से पहले एक सावधानी ज़रूर बरत लेनी है कि ईमानदारी से जियो। क्यों? क्योंकि अगर ईमानदारी तुम में होगी, तुम नामदान ले लोगे और जाप करोगे, तुम्हारे अंदर ऊर्जा पैदा होगी तो तुम्हारे स्वभाव में आएगा। अगर तुम्हारा ख्याल अच्छा होगा तो तुम्हारा बाहरी जगत वो भी अच्छा होगा। परंतु अगर तुम बेईमान निकले, जैसा कि 99.99% लोग हैं ही, अगर तुम बेईमान हो जाते हो तो ये जितनी भी तकलीफ़ें तुम्हारी ज़िंदगियों में आ रही हैं उसका कारण कोई परमात्मा नहीं, तुम ही हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इस जन्म में कर्म तो कोई किया नहीं। तो अरे दीवानों, बैर विरोध तो रखा, राग द्वेष तो रखा, नफरत तो रखी, और तुम लोग बैठते हो ध्यान में, नाम जप करते हो। तो जितना ध्यान में बैठोगे ऊर्जा पैदा होगी, तो जा कहाँ रही है? तुम्हारे द्वेष में। अब कई कहते हैं कि पहले मैं ऐसा करता था या करती थी, अब नहीं करता हूँ या करती हूँ जी। तो भाई 5 साल पहले आम का वृक्ष तुमने लगाया तो वो आम कौन खाएगा? तुम ही तो खाओगे ना। अपने मन की उपजाऊ जमीन पर तुमने बीज बोया तो खाएगा कौन? तुम ही तो खाओगे ना। वक्त लग सकता है फल पकने में, परंतु फल मिलता ज़रूर है। इसलिए तुम सबको एक तरफ से सावधान अवश्य कर देना चाहता हूँ। ये जितने भी साधन अभ्यास तुम लोग करते हो, अगर तुम्हारे अच्छे विचार हैं, अच्छा अच्छा सोचते हो, दूसरों के प्रति बिल्कुल ठीक हो, तब तुम ये साधन अभ्यास करना, जारी रखना। अगर तुम्हारे अंदर बैर विरोध है, भेदभाव है, फिर तुम नुकसानदेह हो। स्वामी जी महाराज खुद कहा करते थे, जिन व्यक्तियों के हृदय और मन शुद्ध नहीं, उनको साधन अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वे अपने लिए तो खतरनाक हैं ही, दूसरे के लिए भी खतरनाक हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में गोली, बंदूक या तलवार थमा देना। दूसरे को तो मारे ना मारे,
खुद को भी मार लेगा तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो भाई पवित्रता से चलो, ईमानदार हो जाओ। बेईमानी में जीवन व्यतीत करोगे तो क्या होगा? कितनी बेईमानियां करोगे? तुम लोग किसी के पास जाते हो, क्या करते हो? तुम जरा सोचो, क्या नहीं कर रहे तुम लोग और क्या कर रहे हो? एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हो। इस्तेमाल ही तो कर रहे हो, और क्या हो रहा है? क्या तुम लोग बिना इस्तेमाल हुए या किए किसी को कुछ दे सकते हो? जरा सोचो, निष्काम भाव से कहीं रह सकते हो? मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। कुछ पत्नियां मुझे मोबाइल फ़ोन पर बात बताती हैं, मेरा पति नहीं मानता जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ तो मेरा पति या मेरे बच्चे मुझे कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं देते। मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो मैं चाहती हूँ ये मुझे भी माने। तो ये क्या है? चाहत? चाहत किसकी? मान सम्मान की। मान सम्मान क्या? फायदा अपना। मतलब कि लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है। कुछ ना कुछ तुम चाहते ही हो। बच्चे पैदा करते हो, काहे के लिए? बुढ़ापे में सहारा बन जाए। तो इसी सोच के साथ अगर बच्चा पैदा करोगे तो परमात्मा ना करे तुम्हारा बच्चा बुरा निकल जाए, नशेड़ी निकल जाए या कुछ और निकल जाए, तब भी तो तुम लोग अकेले रहोगे। तुम लोग बच्चा पैदा इसीलिए नहीं करते कि कोई अच्छी आत्मा जन्म ले इस धरती पर। तुम लोग इसीलिए करते हो कि भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। एक तो तुम लोग ध्यान में उतरते हो, क्या तुम लोगों को भरोसा नहीं उस परमात्मा पर कि वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा? एक तरफ तो तुम लोग कह देते हो कि जी हमें बड़ा भरोसा है, और दूसरी तरफ तुम्हारी ये सोच, ये दोगली बातें क्यों? काहे के लिए? फिर तुम कहते हो कि जी हम ईमानदारी से भजन सिमरन पे बैठते हैं। अरे दीवानों, भजन सिमरन तो सिर्फ होश में लाने के लिए किया जाता है, जागृता के लिए, कि तुम जगो। परंतु जगने की बजाय तुम लोग और सोए जा रहे हो, अहंकार पैदा किए जा रहे हो कि मैं इतने घंटे और मैं इतने घंटे। कोई व्यक्ति ऐसे हैं, घर पे कोई भी जीव खुद भजन सिमरन करते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो। बच्चा अगर करने लगे तो वो अपने माँ बाप को तुच्छ समझने लगता है। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी अपनी बात है भाई, व्यक्तिगत बात, पर्सनल। मैं जब साधन अभ्यास करना शुरू किया था, 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ाई भी करता था और साधन अभ्यास भी करता था, तो मैं ये समझने लगा कि ये मेरे माँ बाप, ये बाहर के लोग तो मूर्ख हैं, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ और ये मेरे से तुच्छ हैं। तो ज़रा सोचो, अगर मेरे में ये भावना आई तो क्या तुम सब में ना आई होगी? बिल्कुल आई होगी, क्योंकि है तो सभी इंसान एक जैसे। हल्का फुल्का फर्क होगा, किसी की शक्ल काली, किसी की गोरी, किसी का मुंह टेढ़ा, किसी की टांग टेढ़ी, किसी की सीधी, किसी की आंख नहीं, किसी के कान नहीं, किसी की जुबान नहीं। यही है ना, कर्मों के हेरफेर की वजह से तुम्हें शरीर मिला, बाकी सब तो एक जैसा है। तो तुम लोग खुद को खास समझते हो। पति बैठता है तो पत्नी को तुच्छ समझता है, पत्नी बैठती है तो पति को तुच्छ समझता है कि अरे अरे ये तो कुछ भी नहीं। तो भाई इतना जोर क्यों? दोगली बातें क्यों? बच्चा पेट में आ जाता है, तुम लोग शराब पीते हो, नशे करते हो,
तुम्हारी वजह से बच्चे पेट में आ जाते हैं। अब जो बच्चा पेट में आ गया उस नशे की हालत में, तो तुम लोग सोचते हो क्या वो बच्चा समाज के लिए या तुम्हारे लिए काम देगा, तुम्हारी इज्जत मान सम्मान या तुम्हें फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। वो बच्चा नहीं, वो राक्षस पैदा होगा। और तो और चौथा महीना आने का इंतजार करते हैं, भोग पे भोग, भोग पे भोग, भोग पे भोग। क्या हो गया भाई? 9 महीने ब्रह्मचर्य नहीं रखा जा सकता? इतना भोग। और जब वो बच्चा छोटी उम्र में ही बड़ा होता है, उसमें ये अंग पैदा हो जाता है काम का, और वो गलत रास्ते पे जाता है बच्चा, तो भाई कौन जिम्मेवार उसका? तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार, अपने मज़े के अनुसार बच्चा पैदा करते हो, तो क्या वो बच्चा समाज को फायदा देगा? समाज की छोड़ो, तुम लोगों को फायदा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ये जो तुम्हारे बच्चे कहना नहीं मानते, ये चोर पैदा हो रहे हैं, ये बेईमान पैदा हो रहे हैं, तुम लोग ही इसका कारण हो। तुम लोग बेईमान हो। मैं कई दफ़ा बहुत से बच्चों से बात करता हूँ, बहनों से, भाइयों से, तो उनसे बात करके ऐसा लगता है मुझे कि इनकी माँ बाप बहुत ही अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। और किसका संस्कार जाता है? एक तो डीएनए गया, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इंफॉर्मेशन गई, तुम्हारे गुण अवगुण गए, और उसके बाद तुम्हारे संस्कार गए। तो तुम लोग भोग ही करते रहोगे, तो तुम्हारा बच्चा कामी पैदा नहीं होगा छोटी उम्र में, तो क्या होगा? सोचो। क्या इस विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है? या सारी उम्र तोतों की तरह टेंटे टेंटे 5 नाम का जप करते जाओगे? क्या इससे तुम्हारा भला हो जाएगा? सोचो, होगा या नहीं? शर्म आनी चाहिए। फिर बोलते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। मैं कहता हूं तुम लोगों में कमी है। इसकी शिक्षा तुम लोगों को बखूबी होनी चाहिए। पर चलो, बुरा लगता है तुम लोगों को कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों हैं। कहते हैं पता नहीं कौन से पिछले जन्म का कर्म है। अरे मूर्खों, कर्म इसी जन्म का है। तुमने जैसा सोचा वैसी आत्मा तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराई, वही गर्भ में प्रवेश कर गई और उसी ने जन्म ले लिया। तुम लोग नहीं जानते, अनंत अनंत सूक्ष्म शरीर तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं। जैसी जैसी तुम्हारी घर की स्थिति होती है, उसी उसी अनुसार ये सूक्ष्म शरीर तुम्हारे घर से गुजर कर चले जाते हैं तुम्हारे आसपास। घर में अच्छा माहौल रखोगे, शांति रखोगे, तो नकारात्मक सूक्ष्म शरीर नहीं गुजरेंगे तुम्हारे घर से, तो देवी देवताओं का वास होगा। देवी देवता यानी क्या? जो व्यक्ति इंसान था, उसने जीते जी अच्छे कर्म किए, दूसरों की सहायता की। देवता यानी देने वाला। अब वो जब मर गया तो वो मरकर भी दूसरे की सहायता ही करना चाहता है, वो देवता। और जो बुरे कर्म करके मरा, वो प्रेत कह देते हैं उसको हम। तो भाई, जैसा तुम्हारे घर का माहौल होगा, अगर घर में तुम ऐसी वैसी हरकतें करोगे, शांति नहीं रखोगे, तो तुम्हारे घर में परमात्मा का वास कैसे होगा? कैसे? मैं नहीं कहता ये जिनको तुम बुरे शख्स कहते हो उनमें परमात्मा का वास नहीं, परंतु तुम लोग ये तो देखो तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्या तुम लोगों को जीवन जीने की कला नहीं सीखनी चाहिए, या सारी उम्र टें 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 तोते की तरह राम राम ही जपना चाहिए? जीवन जीने की कला का पता नहीं, और खुद
जाप करते हो और सोचते हो कि भाई तुम्हारा भला हो जाएगा, भला बिल्कुल नहीं होगा। जब इंसान के भीतर ही भगवान है, कहा जाता है वो पत्ते पत्ते में है। कहा जाता है ना, तुम लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, तो क्या वो तुम में नहीं? तुम परमात्मा को तो पाना चाहते हो, क्या तुम्हारे घर पे बैठा जो जीव है, क्या उसमें परमात्मा नहीं? तुम कुत्तों को रोटी देना पसंद करते हो, गायों को, औरों को, क्या इंसान में वो परमात्मा नहीं? इंसान की सेवा क्या तुम नहीं कर सकते? कुत्तों को तो प्रेम करते हो, इंसानों को नहीं। कुत्ते बिल्लियों को पाल रहे हो, इंसान को प्रेम करने में तुम्हें मौत पड़ती है। मैं नहीं कहता कि कुत्ते बिल्लियां मत पालो, हमने भी बथेरे पाले हैं। हमारे पास गायें थीं, भैंसें थीं, 2 बैल थे और उसके बाद बकरियां भी थीं। मैं बचपन में छोटा सा था तो मैंने बकरियां भी चराई हैं। परंतु तुम इंसान होकर इंसान की खिदमत नहीं कर सकते, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि किसी डेरे में जाकर तुम दिखावापंती करोगे और गुरु को खुश कर लोगे? तुम्हारे घर बैठा परमात्मा खुश नहीं, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे, तो क्या किसी डेरे में जाकर तुम उस गुरु को खुश कर लोगे? क्या तुम्हारी सेवा कबूल हो जाएगी? दिल दुखाओगे तुम घर बैठे जीवों का, और खुशी हासिल क्या तुम्हें गुरु की हो जाएगी? सोचो, क्या बात यह सोचने योग्य है? नहीं। जरा बुद्धि के घोड़े दौड़ाया करो। देखो, तुम लोग कहते हो कि संसार बुरा है, क्या तुम लोग संसार में नहीं आते? क्या तुम लोगों से संसार शुरू नहीं होता? क्या तुम लोगों में जो जनगणना है वो नहीं आती? मान लो कि भारतवर्ष में 100 व्यक्ति हैं, मान लो 100 हैं तो नहीं, 100 व्यक्ति हैं, तो क्या उन 100 व्यक्तियों में तुम नहीं आते? तुम भी तो समाज हो, तुम भी तो बाकी हो। दूसरे को बदलने की चेष्टा में लगे रहते हो, खुद को नहीं बदलते। अरे खुद ही बदल जाओ ना। क्यों दूसरे को बदलना चाहते हो? क्यों दूसरे को ठीक करना चाहते हो? खुद को ही ठीक कर लो। क्यों इतनी चिंता पड़ी है कि मेरा पति नहीं बैठता जी, पति की यह समस्या है। क्यों चिंता पड़ी है मेरी पत्नी नहीं बैठती, मेरी पत्नी की यह समस्या है। अरे खुद ही बदल जाओ। खुद बदलोगे, ऐसा माहौल तैयार होगा कि तुम्हारे प्रभाव में आकर वो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, और जो नहीं बदलना चाहेगा वो दूर चला जाएगा। और क्या होगा? इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है? छोड़कर चला जाएगा। और क्या हो सकता है? देखो, सच्चे बनो, सच्चे। राधा स्वामी, यही मतलब है कि भाई अगर स्वामी से मिलना है ना तो राधा बन जाओ, पवित्र पवित्र हो जाओ। ऐसे नहीं बात बनेगी। पवित्र कैसे? विचारों से। शरीर से तो तुम कभी पवित्र हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। कैसे, ये भी बताता हूं। अब सुबह सुबह तुम अपना मल त्यागते हो, जाते हो लेटरिन बाथरूम में, अब फिर खाना खाते हो। जो नया बन रहा है जो मल, उसको कैसे रोकोगे भाई? तुमने पानी पिया, उसका पेशाब बनने से कैसे रोकोगे भाई? शरीर की पवित्रता नहीं हो सकती पूरी तरह से। मन से पवित्र हो जाओ। अपने भीतर सत्संग सुनने का संस्कार डालो। सत्संग सुनोगे, मन को ठोकर लगती रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई उस व्यक्ति को कभी जाप नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति के विचार ठीक नहीं है। लगे हुए हो तुम लोग, लगे हुए हो तोतों की तरह, राम राम जी, राम राम जी।
राम राम जी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, झलक बिल्कुल नहीं आएगी। अगर एक जिंदा इंसान में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखा, आकार में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखा, तो निराकार में परमात्मा कैसे दिखेगा भाई तुम्हें? अगर इन आंखों से तुम्हें इंसान में परमात्मा नहीं दिखा, तो जो वो आंख तुम्हें मिलेगी जिससे परमात्मा को देखा जा सकता है, वो कैसे देखा जाएगा? तुम लोग ढोंग पाखंड से दूर हो जाओ भाई। गुरु है जी, मेरा गुरु है, गुरु है जी। बड़े दौड़ते हो पीछे पीछे, बड़े दौड़ते हो। घर में जो बैठे हैं उनका दिल दुखाकर, क्या ये ठीक है? मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक नहीं। तो सुधर जाओ भाई, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बच्चा नशेड़ी है, क्यों है? मैंने तुम्हें बता दिया। कहा नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? मैंने तुम्हें बता दिया। भाई अच्छे हो जाओ, इंसान बनो। बाबा फकीर चंद कहा करते थे कि इंसान बनो। आज भी उनके मानवता मंदिर में जाओगे तो वहां पे लिखा पड़ा होगा इंसान बनो। इंसान बनो क्यों? अगर इंसान अच्छे नहीं होगे तो भाई परमात्मा कहाँ परमात्मा? पुराने ज़माने में इतने ज़्यादा लोग परमात्मा को उपलब्ध हुए, कैसे? ऐसे ही उपलब्ध हुए भाई। वो अच्छे इंसान थे, ईमानदार थे। जहाँ तक उनको पता होता था वो कहते थे, उसके बाद नहीं। क्यों लोगों को मूर्ख बनाना भाई? अपने आप को ऊंचा बनाना, कुछ ना कुछ। तो भाई निस्वार्थ भावना से रहो। अब तुम लोग ज़रा सोचो, अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों आओगे मेरे पास? कभी नहीं आओगे। अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ नहीं मिलता होता तो मैं कहीं बस में बैठता या कहीं भी, क्या तुम मुझे इज्जत और मान सम्मान देते? बिल्कुल नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि इंसानियत की कमी। इंसानियत की कमी का क्या मतलब? किसी व्यक्ति को हम श्रेष्ठ समझ लेते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को हम नीचतम समझ लेते हैं कि ये नीच है। अरे भाई, सभी में समभाव से रहो। मैं का भाव त्यागो। मैं का भाव त्यागने से मेरा छूट जाएगा कि मैं ये हूँ और मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी चीज़ें हैं। मैं का भाव छूटने से मेरा का भाव छूट जाता है और तुम्हारा बनाया गया यह झूठा संसार ये भी मर जाता है। बाहरी संसार सत्य है भाई, ये परमात्मा ने बनाया है। अब दीवार से तुम क्या लांघ पाओगे? सोचते रहो कि ये माया है, माया है, माया है, तो सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बिल्कुल फूटेगा। क्या वृक्ष से आर पार हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। गाड़ी आ रही है, तुम्हारे साथ टकराएगी, तुम मानते रहो कि ये माया है, माया है, माया है, तो टकराएगी, मरोगे तुम, शरीर मरेगा, जाएगा। तो कौन से संसार छूटने की बात करता हूं मैं? ये जो तुम्हारा अपना बनाया गया संसार है, ये जो तुम्हारा छोटा सा दायरा है, तुम लोग कुछ होना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, चाहत है। अभी किसी ने मुझसे पूछा मैसेज पे कि भाई सूक्ष्म शरीर को कैसे हटाया जाए? तुम्हारी चाहत के कारण ही ये सूक्ष्म शरीर बना है। चाहत त्याग दो, सूक्ष्म शरीर खत्म। चाहत क्या? मान लो सब्जी बनी है, सब्जी में है जी नमक कम, ठीक है, मिल गया। तो ये चाहत नहीं रखनी कि इसमें मैं और डालूं, उदाहरण दे रहा हूं। और दूसरी तरफ मान लो कि नमक ज़्यादा हो गया, तो ये भी चाहत मत रखो कि कम हो जाए। मतलब इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं के त्याग से मतलब जो है वो है, ठीक है। जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए।
दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना, दोनों मान अपमाना, एक जैसा संभाव। इसीलिए तो बाबा जी महाराज भी कहा करते हैं कि बेटा मालिक की रजा और भाड़े में रहो, मालिक की रजा और भाड़े में, इसी में सुख है। हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मानने में सुख है, हुक्म करने में सुख नहीं। तुम लोग जरा देखो, हुक्म मानते हो, अभी तुम लोग हुक्म मानते तो हो परंतु अड़ अड़ कर मानते हो। तुम ऐसे हो जैसे सफेदे का वृक्ष यूकलिप्टस। सफेदा ऊंचा होता है, बिल्कुल ऊंचा, हवा आती है और सफेदा मुड़ना नहीं चाहता, टूट जाता है। घास को देखो, जिधर हवा ले जाए तो ले जाए, हमने क्या लेना है भाई, मुड़ जाती है। तो भाई विनम्रता लाने के लिए सेवा की जाती है। क्यों ढूंढते हो कि किसी सत्संग सेंटर में मैं जाऊं या किसी डेरे में मैं जाऊं सेवा के लिए? अरे वहां भी यही सब राजनीतियां हैं, वहां भी यही सब संसार है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से तो लगता है बड़ा प्रेम प्यार है, होता भी है, 80 से 90% होता है, परंतु बाकी का क्या? बाकी जो अशुद्धता आ गई उसका क्या? बाकी जो राजनीति कर करके तुम लोगों ने माहौल खराब कर दिया उसका क्या? अब बहुत से लोग हैं वो डेरे में रहना चाहते हैं ब्यास में। अरे भाई तुम जहां रहते हो उससे ज्यादा वहां झंझट है, मैं खुद जानता हूं। नहीं तो मिलवा दूंगा लोगों से, वहां पे बहुत से हैं। अरे मैं क्या मिलवाऊंगा, खुद मिल लेना, पूछना उनसे। कुछ तो खुश होंगे, कुछ परेशान होंगे। परेशान वो होंगे जो काम धंधा करते होंगे वहां पे, वे देखते होंगे कि यहां तो भाई बाहर से भी ज्यादा राजनीति है। तो भाई जहां हो वहीं रहो, क्यों चाहते ही क्यों हो भाई? चलो चाहत पैदा हुई तो ठीक, हो गई सो हो गई। बिना चाहत के इंसान नहीं जी सकता। भूख लगी है रोटी की चाहत, प्यास लगी है पानी की चाहत, काम भावना उठी स्त्री या पुरुष की चाहत, अहंकार आया कुछ बड़ा होने की चाहत, मोह आ गया किसी के साथ रहने की चाहत, लालच आ गया कुछ पाने की चाहत। चाहत तो है, तुम लोग चाहते हो कि मेरे तरीके से आए, तो ये जो मेरे तरीके से हो इसमें बड़ी दिक्कत है। तुम लोग चाहते हो बारिश हो जाए, बारिश ना हो, जब नहीं होती दुख गुस्सा आता है। तुम लोग कहीं जा रहे हो, बारिश हो रही है, चाहते हो कि ना ही हो, फिर दिक्कत गुस्सा आता है। अरे होने दो ना, जो होता है होने दो, तुम लोग काहे को टांग अड़ा रहे हो भाई? पंखा चला है, तेज घूम रहा है, उंगली से रोकना चाहते हो तो उंगली दोगे तो भाई कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। तो क्यों नहीं तुम रजा और भाड़े में आ जाते? क्यों नहीं आ जाते? पाणा मनिए तो सब कुछ होए, भाई भाड़े में रहो। घर में जो भी जीव है उसकी सेवा करो। तुम लोग चाहते हो कि हमें आनंद मिलता है, आनंद मिले तो कहीं और जाके मिले, आनंद मिलेगा तो कहीं और जाके मिलेगा। बाहरी आनंद 2-4 दिन के लिए मिल सकता है, परमानेंट आनंद जो बिल्कुल स्थिर आनंद है वो भीतर जाकर ही मिलेगा, हर किसी के अंदर। इस घट में नाम निधान है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। इस देही विच नाम निधान है, इस देही में। तुम लोग खोजते हो अपने से बाहर, जहां भी खोजोगे आनंद को, शांति को, खुशी को कभी नहीं मिलेगी। तुम लोग चाहते हो कि ये व्यक्ति आया तो मुझे खुशी मिली, कल को अगर व्यक्ति चला जाए तो क्या होगा? तुम लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे से, हमेशा आशा दूसरे पर। बिल्कुल, और क्या करते हो तुम लोग?
कहीं भी जाते हो अपना मतलब पहले, बेमतलब के तो तुम कहीं जाते नहीं। किसी को कुछ सामान दिए हो तो बेमतलब थोड़े ना दिए हो, कहीं ना कहीं भीतर मन में भावना है कि हमें इससे कुछ मिले। इसलिए बाबा सावन सिंह जी अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि ये जो योगी जन हो जाया करते हैं, सन्यासी भेष धारण करते हैं, तो माएँ बच्चों के सर घुमाकर, सर पर जो घुमाकर रोटी उनको डालती हैं, अब वो ले क्या जाएगा? या तो अपनी कमाई देगा, कमाई नहीं होगी तो बीमारी पाएगा। ऐसी तो दुनिया है। बिना मतलब के कोई तुम्हारे पास बैठेगा क्यों आएगा? मेरे पास जब कोई आता है मैं जानता हूं उसको क्या चाहिए, काहे के लिए चाहिए, क्यों आया है, क्यों लोग इतना पैसा खर्चना चाहते हैं। कोई राजस्थान से आना चाहता है, कोई दिल्ली से आना चाहता है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, क्यों आना चाहता है? चाहत। मैं कहता हूं इस चाहत को ही त्याग दो। चाहत त्याग दोगे, परमात्मा की पहली झलक मिलेगी। जब कुछ नहीं चाहिए, जरूरत है, भूख लगे रोटी खाओ, प्यास लगे पानी पियो, जिस जिस चीज की जरूरत है वो चल रहे हो, बिल्कुल चल रहे हो, तब परमात्मा की झलक मिलेगी। जिंदगी जीने का सलीका आएगा। गुरु नानक देव जी को पहली बार जब परमात्मा की झलक मिली मोदी खाने में, 13 तोलते गए, जिनके ऊपर एक मैंने कई दफ़ा भजन भी गाया है, तेरे तो बगैर बाबा नानका 13 किसी ने नहीं तोलिया, तेरे तो बगैर बाबा नानका 13 किसी ने नहीं तोलिया, कि तेरा 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 सब तेरा याद आ गई, झलक मिल गई। उसके बाद वो कैसे रहे? बड़े ही विनम्र, बड़े ही आत्मवान, ज़्यादा इंसान जिया उन्होंने जीवन को। और जब वो उपलब्ध हो गए परमात्मा को, तब भी उन्होंने जिया, यात्राएं की देशों विदेशों की, चलते गए, प्रचार किया, जिसकी जैसी भाषा उसको वैसा समझाया। तो भाई भीतर आनंद मिलेगा, किसी कुंभ में नहीं मिलेगा। कुंभ स्नान कराओ जी। एक मुझसे पूछने लगा, भाई तुम नहीं गए? मैंने कहा भाई मैं क्यों जाऊंगा, और मेरा जीव ही नहीं करता। फिर कहने लगा, मैं तो भाई गया था पाप धोने। तो मैंने कहा भाई तुमने किए ही क्यों पाप, धोने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मुझे तो नहीं पड़ती, मैंने किए नहीं, मैं करता नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, पाप करे जाओ और धोते जाओ, पाप करे जाओ धोते जाओ। अब तुम लोग जरा एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना। कुंभ जा आए, बहुत से लोग हैं वो जा आए, तुम्हारे मित्र परिजन जा आए, तुम्हारे भीतर यह है कि पापों का जो हमने नाश है या पाप धो लिए। अब अगर किसी को कोई बीमारी आई, कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आई, फिर मुझे बताना क्या आएगी या नहीं आएगी। अगर तो आई तब तो जानना कि भाई पाप धुले नहीं, अगर नहीं आई फिर जानना कि भाई पाप धुल गए। तो किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? काहे के लिए? क्यों मूर्ख बना रहे हो? और खुद को भी बना रहे हो, दूजे को भी बना रहे हो। काहे के लिए? क्या जरूरत आन पड़ी है भाई? ईमानदारी से क्यों नहीं चलते? पूरी तरह से सच्चे क्यों नहीं हो जाते? खुद तो बोलते हो कि दूजा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम लोगों को अपने आप का पता है? स्त्री खुद तो कई पुरुषों के पास जा चुकी होती है और सोचती है कि मेरा पति तो मेरा ही रहे, पत्नी व्रत रहे। अरे भाई, तुम स्त्री ने लिहाज नहीं की तो भाई वो क्यों लिहाज करेगा? पति अपने आप तो कई स्त्रियों के चंगुल में है, जाता है आता है, और खुद की स्त्री की सोचता है कि भाई ये मेरे साथ ही रहे। क्यों भाई? जैसे को तैसा। सच्चे हो जाओ, सच्चे। और फिर तुम लोगों की वजह से ही उंगली किस पर उठती है?
माँ बाप पर। तुम्हारा बाप है कौन? तुम्हारा गुरु। गुरु पर उंगली उठेगी, फिर गालियां किसको निकलेंगी? तुम्हारे गुरु को, कि तेरा गुरु तो ऐदा वो पाई उथा ऐदा हो जाता उदा हो जाता। तो भाई शर्म किया करो, शर्म। एक एक कर्म का फल देना पड़ेगा। धोखा किसको दोगे भाई? अपने भीतर बैठी हुई जो 2 आंखें हैं उसको धोखा दे पाओगे? कर्म किसने किया भाई? तुम ही ने किया ना। तो भुगतेगा कौन? तुम ही भुगतोगे ना। बीमारियां लगेंगी सो अलग, दुख होगा सो अलग, मानसिक परेशानी होगी सो अलग। कौन जिम्मेवार यार? कौन? अपने आप को तो आजाद रखते हो और ये चाहते हो कि हमारा पति या हमारी पत्नी आजाद ना रहे। कैसे होगा भाई? उसको तुम गुलाम बनाना चाहते हो, खुद का पता नहीं, और चाहते हो कि हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमारे साथ ही रहे। खुद तो 36 जगह मुंह मार रहे हो। क्यों भाई? किसके साथ बेईमानी कर रहे हो? काहे के लिए? जो एक का नहीं बना वो किसी का नहीं बना। इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाना। ये जो तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मनदीप भाई शादी करवाऊं या ना करवाऊं, इसका जवाब दे रहा हूं। लगता है करवानी चाहिए, जरूरत है तो करवाओ, नहीं लगता है तो मत करवाओ, तुम्हारी मौज। मेरी से क्यों पूछते हो भाई? मैं तो हूं शादीशुदा, मेरी तो हो चुकी है, 4-5 साल हो गए। उससे पहले भी 2-3 साल बातचीत होती रही, प्रेम विवाह है मेरा। मेरे से क्यों पूछते हो? मैंने तो करवाई है। अगर मुझे देखकर करवाओगे तो मरोगे। अपना देखो, तुम्हारे लिए क्या अनुकूल बैठता है, क्या अनुकूल नहीं बैठता है, अपना देखो। इसीलिए मैं फरमा रहा हूं, तुम्हारी जैसे जैसी मन की हालत होती है उसी हालत अनुसार परमात्मा मेरे जरिए बोलता है। भाई मुझे दोष मत देना, मुझे मत गालियां निकाला करो कि ये मनदीप ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। भाई मैं नहीं जिम्मेवार। मुझे अगर सामने मिलोगे, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव पड़ने को तैयार हूं भाई, पड़ जाऊंगा। और क्या करूंगा कि भाई मेरे मुंह से निकले हैं शब्द, परंतु तुम लोग नहीं जानते कि वो क्यों निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो आते हैं, कहते हैं भाई कोई भी प्रश्न हो मैं पूछ लेता हूं या पूछ लेती हूं मन में, उसके बाद मुझे या तो वो सत्संग मिल जाता है या तुम बोल देते हो, या कभी कभी तुम पुराना डाल देते हो। कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो तुम्हारे जो सत्संग है उसमें हम सुन लेते हैं। तो भाई यही है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। और क्या है भाई? तो सच्चे हो जाओ यार। सच्चे नहीं होगे तो परमात्मा की छोड़ो। धोखा दे रहे हो तुम, सोचते हो परमात्मा मिल जाएगा। इतना सस्ता नहीं परमात्मा। अगर इतना सस्ता होता तो बाजार में बिकता होता। इतना सस्ता नहीं, इतनी सस्ती नहीं परमात्मा की झलक। तो सीधे हो जाओ भाई, सीधे। मेरे सत्संग सुनते हो और मेरी ऊर्जा को ग्रहण करते हो तो आनंद मिल रहा है ना। तो अगर आनंद मिल रहा है तो भाई डंडा भी चलेगा। सीधे हो जाओ। नहीं होगे तो फिर बाकी मालिक जाने। मेरे से बच जाओगे, प्रकृति के कानून से कैसे बचोगे भाई? सोचो, किसको झूठ बोल रहे हो भाई तुम लोग? किसकी आंखों में धूल झोंकने की बात सोचते हो? सच्चे तो हो जाओ। कैसे मिलेगी परमात्मा की झलक तुम्हें? जब मिलेगी तब मिलेगी। रोते हो, चिल्लाते हो कि मनदीप भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। सोचते हो कि मुझे ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया? अरे भाई खुद को देखो, खुद अपना मूल्यांकन किया करो, अपनी कमी निकाला करो। काहे को किया, क्यों किया? गहराई से सोचो तो सही, क्यों किया भाई?
आज तक कम से कम कोई 1000 व्यक्तियों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे नॉर्मल कॉल हो। जब मैं कहता हूँ कि भाई सब्र किया करो, सब्र किया करो, फालतू प्रश्न मत पूछो, फिर भी मैंने कोई यहाँ पे ये थोड़े ना लगा रखा है कि भाई मुझे कोई शिष्यों की संख्या करनी है। 1 लाख व्यक्ति सब्सक्राइबर है, सुनता है 10,000। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ बनना नहीं है। मैं कुछ बनने के लिए इस YouTube चैनल को नहीं खोला हूँ, बनने के लिए सत्संग नहीं फरमा रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कोई उपाधि दो, गुरु की या सत्संगकर्ता की, या कुछ भी दे दो उपाधि। कुछ नहीं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, जीता हूं जीवन। तुम्हारी तरह नहीं बेईमानियां करता हूं, मन में कुछ बाहर कुछ। कौन तुम्हें समझाए, कौन तुम्हें बोले। मेरे जैसे कई भौंके और भौंकते चले जाएंगे। तुम्हारे सिरों पर जूं नहीं रेंगती, फिर तुम कहते हो हम दुखी हैं। अरे दुखी नहीं होगे तो और क्या हो जाओगे। बेईमानी, अरे दूसरे से करो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप से भी बेईमानी। खुद से बेईमानी क्यों भाई? नहीं, खुद से बेईमानी मत करो, सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। परमात्मा तो अभी और इसी समय उपलब्ध है। मछली जल में और मछली प्यासी, ऐसा हो नहीं सकता। तुम लोगों की हालतें ऐसी हैं। समुद्र है, समुद्र में तुम हो, जैसे मछली होती है ना समुद्र में। समुद्र है, समुद्र में तुम हो और प्यासे हो। कैसी अचरज की बात है भाई। समुद्र में होते हुए भी, परमात्मा में होते हुए भी परमात्मा से वंचित हो, कैसे? यही तुम्हारी बेईमानियां, कुछ ना कुछ बेईमानियां हैं। तो भाई ईमानदारी में आ जाओ, बेईमानियां छोड़ो और परखों में मत पड़ा करो। अगर दूसरे को परखोगे तो तुम भी परखे जाओगे। दूसरे के अंदर ऐप आप देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी देखे जाएंगे, बिना परख के। अभी बहुत से भाई हैं, बहनें हैं जो मुझसे बहुत सी बातें निजी शेयर करती हैं या शेयर करते हैं, कहते हैं कि भाई इसका मुझे समाधान दो। मैं समाधान दे देता हूँ। वे कहते हैं कि भाई हमें पता है कि तुम समझोगे, तुम हमें परख नहीं करोगे। मैं कहता हूँ भाई अगर मैं परख करने लगा तो तुम लोग जाओगे कहाँ, किधर जाओगे? परंतु अगर तंग ही करने लगो तो भाई मेरे पास तो कोई अवसर नहीं बचता। व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे, व्यक्तिगत कॉल पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, YouTube पे जब भी वीडियो सुननी हो सुनो, उसमें कौन सी मनाही है भाई, उसमें मैं नहीं रोकता। परंतु मेरे से मत पूछो। जो व्यक्ति साधना में रत है, जो चलने को तैयार है, जो प्यासा है, तुम लोगों की वजह से वो भी छूट जाएंगे। उनका जिम्मेवार कौन? उनके पाप का जिम्मा कौन लेगा भाई? कौन लेगा? तुम लोगों की वजह से जो वक्त बर्बाद करते हैं, उनकी वजह से जो सच में प्यासा बैठा है, खाली बैठा है, उसको वक्त नहीं मिल पाता, उसका जिम्मेवार कौन? जरा सोचो, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाया करो तो भाई सच्चे हो जाओ। तो मैं बात कर रहा था, अपने हर तारे नजर में गो इन्हें पाती हूं मैं, फिर भी दिल की उलझनों में हाय खो जाती हूं मैं। झलक पा पाकर भी कई बार परमात्मा की झलक हो जाएगी। मिलेगी झलक, एक क्षण को टिकेगी और विदा हो जाएगी। मगर इसी तरह धीरे धीरे स्थिरता आएगी। झलकें और झलकें और झलकें, और एक दिन अचानक सब ठहर जाएगा। झलक परमात्मा की झलक ना रह जाएगी। झलक तुम्हारा स्वभाव है। ऐसी अनुभूति स्पष्ट हो जाएगी। तब समाधि,
जब तक झलक मिले तब तक ध्यान, जब झलक थिर हो जाए तो समाधि। खोजत नारद सारद अस अस, जात है समय दिवस अरुजाम। कहते हैं भीखा जी, खोज रहे हैं लोग कोई इस तरह कोई इस तरह, लेकिन समय व्यतीत हो रहा है। जो खोज रहा है वह समय गवा रहा है, क्योंकि खोज का मतलब ही है बाहर खोजना। खोज का मतलब ही है ये मान लिया कि कहीं और है। तो परमात्मा की खोज करनी कहाँ है, ये तो तुम लोग सोचो। इसके बारे में विस्तार से मैं कल की वीडियो में बोलूँगा। आज के लिए बहुत बोल चुका हूँ। किसी की कोई प्रार्थना है, कोई दुख तकलीफ़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी मालिक जाने, मालिक की मौत जाने। कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। यही मालिक के आगे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, सभी लोग ध्यान को उपलब्ध हो जाओ, निरअहंकारी हो जाओ, सभी लोग परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं, आनंद को उपलब्ध हो जाएं। यही मेरी अरदास है परमात्मा से और यही मेरा आशीर्वाद है। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें और कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें। ध्यान है ही कुछ न करना, और श्वास क्रिया अवश्य किया करें, ज़रूर करें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। और पूरी वीडियो अवश्य सुना करो। पूरी वीडियो सुने बिना ही प्रश्न दाग देते हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। इसीलिए पहले से ही मैं विनती करता हूँ कि भाई पूरी वीडियो सुना करो। पूरी वीडियो सुनो तब बढ़िया। माना तुम्हें काम है, कुछ ना कुछ काम पड़ गया, वीडियो वहीं रोक दो, काम कर लो, ज़रूरी काम है। उसके बाद वीडियो फिर से ऑन कर दो। अगर कोई घर के काम है तो वीडियो चलते चलते भी काम हो सकते हैं, ये भी है। परंतु अगर कहीं जाना ही है, किसी मित्र का काम है या कोई ऑफिस का काम है, कहीं भी कोई काम है, तो पहले उस काम को निपटा लो, उसके बाद फिर सुनो, वहीं से शुरू हो जाओ। तो पूरा वीडियो को सुना करो पूरी तरह से, तब जाकर फायदा होगा। और थोड़ा अक्ल किया करो, शर्म किया करो। अभी भी नहीं शर्म आई तो कब आएगी। ध्यान में उतरो, कुछ ना करने में अवश्य उतरो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है,
ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस, उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक
तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।